नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले काफी ज्यादा सुरक्षित एंड दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया करोड़पति पोर्टफोलियो के बारे में, जिस पोर्टफोलियो के अंदर आपके पैसे डूबने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर रहने वाले हैं। एंड दोस्तों इस पोर्टफोलियो में मैंने 5 सेक्टर लिए, जैसे कि दोस्तों फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर एंड दोस्तों बैंकिंग सेक्टर। एंड दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो है वो आपको जल्द से जल्द काफी ज्यादा बढ़िया करोड़पति बना सकता है। एंड दोस्तों मैं आपको जितने भी स्टॉक्स बताऊंगा वो सारे के सारे एकदम क्वालिटी स्टॉक्स रहने वाले एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स रहने वाले। लेकिन दोस्तों बस मैं आपको इतने कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम सबसे पहले केमिकल स्टॉक से शुरुआत करने वाले। सबसे पहले अगर देखा जाए तो केमिकल सेक्टर का ये एक नंबर 1 कंपनी है, पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। एंड दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग दोस्तों 2255 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों ये एकदम स्टेबल चलने वाली कंपनी। अगर आप देख रहे हो इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हम 1 साल में 53% का रिटर्न कमा के दे दिया था। अगर आप दोस्तों देख रहे हैं इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 5 सालों में 228% का रिटर्न। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्ले करूँ तो इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 36,000% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीपल का रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो लगभग दोस्तों 1,15,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। लेकिन दोस्तों आपको आगे बढ़ने से पहले जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा जो नॉलेज है ना आपका वो आपको कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं आने वाला। देखा जाए दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक पी है वो लगभग दोस्तों 86 के करीब है। जिस कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल ग्रोथ होती है तो दोस्तों उसका जो स्टॉक पी है वो आपको हमेशा एक्सपेंसिव देखने को मिलने वाला है। देखा जाए कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग दोस्तों 0.37% के करीब है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। जो कंपनी का जो आरओई होता है, यानी कि जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो लगभग दोस्तों 22.5% के करीब। एंड दोस्तों ये कंपनी केमिकल सेक्टर की एकदम ज्यादा बढ़िया नंबर 1 कंपनी है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी के जो सेल्स है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे 36% बढ़ चुके हैं, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो लगभग दोस्तों 53% बढ़ चुका है इस साल। अगर देखा जाए कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है वो इस साल 56% बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 23% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो लगभग दोस्तों कंपनी के पास अभी अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है। दोस्तों कंपनी के पास 300 करोड़ का कर्जा है। दोस्तों कंपनी अपना जो कर्जा है वो एकदम आसान तरीके से मैनेज कर सकती है। एंड देन दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के, तो लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास 70% का स्टेक है, एफआईएस के पास लगभग दोस्तों 12% का स्टेक है। एंड दोस्तों अपने जो डीआईएस है उनके पास 7% का स्टेक। एंड दोस्तों जो पब्लिक है उनके पास लगभग 10.64% का स्टेक अवेलेबल है। एंड देन दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए केमिकल सेक्टर की सेकंड कंपनी जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, तो उसका नाम है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। एंड दोस्तों ये कंपनी भी काफी ज्यादा बढ़िया कंपनी है। देखा जाए कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग दोस्तों 929 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों इस कंपनी का अगर रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में तो देखा जाए तो इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 1 साल में 58% का रिटर्न कमा के दे दिया था। अगर आप दोस्तों देख रहे हैं इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 5 सालों में 500% का रिटर्न। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करूँ, एंड दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 82,000% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीपल का रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो लगभग दोस्तों 33,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। एंड दोस्तों अभी कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करे। दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो स्टॉक पी है वो लगभग दोस्तों 55.6% के करीब। एंड दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी का डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो लगभग दोस्तों वो 0.08% के करीब। यानी कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो लगभग दोस्तों 16.2% के करीब। एंड दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग दोस्तों 5 के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए ये कंपनी भी अपने केमिकल सेक्टर के टॉप 3 कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। एंड दोस्तों कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे हमें लगभग दोस्तों 20% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस साल लगभग दोस्तों 26% बढ़ चुका है। कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर होता है वो लगभग दोस्तों 58% बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी के जो रिटर्न इक्विटी है वो लगभग यहाँ पे हमें 16% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों उसके साथ साथ ये कंपनी एक नेट डेट फ्री कंपनी है। देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के तरफ, दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास 44% का स्टेक है, जो एफआईएस है उनके पास 11.90% का स्टेक, जो डीआईएस है उनके पास 13% का स्टेक। एंड दोस्तों जो पब्लिक है उनके पास लगभग 29% का स्टेक अवेलेबल है।
तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की नंबर 1 कंपनी एचडीएफसी बैंक के ऊपर। दोस्तों बात की जाए एचडीएफसी बैंक दोस्तों निफ्टी 50 का काफी ज्यादा बढ़िया पार्ट है। दोस्तों देखा जाए कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग दोस्तों 1500 रुपए के करीब है। दोस्तों यहाँ पे हमें कंपनी में कल के दिन लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल चुकी थी। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी के एक साल के रिटर्न के बारे में तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में 35% का रिटर्न। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न के बारे में तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 5 सालों में 150% का रिटर्न। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करूँ तो दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 27,000% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीपल का रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूँ दोस्तों अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर इंकरेज करना एंड दोस्तों उसके साथ साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखा जाए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग दोस्तों 8,37,000 करोड़ रुपए की दोस्तों काफी ज्यादा ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। दोस्तों कंपनी अपने करंट मार्केट प्राइस की सब जगह देखा जाए तो अब लगभग कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। एंड दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग दोस्तों 25 के करीब। कंपनी यहाँ पे हमें छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है वो लगभग दोस्तों 16.5% के करीब। दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग 1 के करीब। अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी के सेल्स है तो लगभग दोस्तों इस साल यहाँ पे हमें 2% से बढ़ चुके थे। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 15% से बढ़ चुका था। कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है वो 40% से बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी होती है वो यहाँ पे हमें 16% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी थी। दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। उसके साथ साथ दोस्तों ये कंपनी एक काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दोस्तों उसके बाद देखा जाए कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास 25% का स्टेक, एफआईएस के पास 39% का स्टेक, डीआईएस के पास 21% का स्टेक एंड दोस्तों जो पब्लिक है उनके पास लगभग 13% का स्टेक अवेलेबल है। एंड दोस्तों उसके बाद जो मैं आपको दूसरी कंपनी बताने वाला हूं दोस्तों उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक है। दोस्तों अगर देखा जाए एचडीएफसी बैंक है दोस्तों ये कंपनी काफी ज्यादा बड़ी कॉम्पिटिटर है। कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग दोस्तों 681 रुपीज के करीब है। दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में लगभग 79% का रिटर्न कमा के दे दिया था। अगर देखा जाए 5 सालों में इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 205% का रिटर्न एंड दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें 16,000% का रिटर्न कमा के दे दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग दोस्तों 4,71,000 करोड़ के करीब यानी कि दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी का जो कंपनी देखा जाए तो लगभग दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें 10% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। कंपनी का जो स्टॉक पी है वो लगभग दोस्तों 23 के करीब है। दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है वो लगभग दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है यहाँ पे हमें 10 के करीब है। कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी है वो लगभग दोस्तों 13 के करीब। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.29% के करीब। अगर देखा जाए माफ करना कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है 2 के करीब। अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी की जो सेल्स है वो 3% बढ़ चुके हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 97% बढ़ चुका है। कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है वो 83% बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी के जो रिटर्न इक्विटी है वो 13% से बढ़ चुका है। दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर के टॉप 2 कंपनीज में मतलब अपने सेक्टर के नंबर 2 की कंपनी है। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के तरफ दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास 48% का स्टेक अवेलेबल है। जो कंपनी के जो डीआईएस है उनके पास 41% का स्टेक, जो गवर्नमेंट है उनके पास 0.25% का स्टेक एंड दोस्तों जो अपनी पब्लिक है उनके पास लगभग 10% का स्टेक अवेलेबल है। एंड दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए आईटी स्टॉक के बारे में तो लगभग दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टीसीएस कंपनी यानी कि दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों ये नंबर 1 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री के बाद में। अगर देखा जाए कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग दोस्तों 3,500 रुपए के करीब है। दोस्तों यहाँ पे हमें इस कंपनी में यहाँ पे हमें कल के दिन थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। एंड दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में 57% का रिटर्न कमा के दे दिया था। अगर आप दोस्तों देख रहे हैं इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न के बारे में तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 5 साल में 180% का रिटर्न एंड दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें 2800% का रिटर्न कमा के दे दिया था। एंड दोस्तों अगर आप जब देखोगे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो लगभग 13 लाख करोड़ कंपनी का मार्केट कैप। एंड दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बाद ये कंपनी सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों ये कंपनी आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी के जो सेल्स है वो भी नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ रहेगा। देखा जाए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो इस बार यहाँ पे हमें 9% से बढ़ चुका था। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 13% से बढ़ चुका है। कंपनी का स्टॉक शेयर इस बार 58% बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी होती है वो यहाँ पे हमें 39% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों कंपनी के पास काफी ज्यादा बढ़िया ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है। लगभग कंपनी के पास 80,000 करोड़ का रिजर्व है एंड कंपनी के ऊपर बस एकदम छोटा सा 7 करोड़ का कर्जा है जो कंपनी एकदम आसानी से मैनेज कर लेगी। एंड दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास 72% का स्टेक है। उसके बाद देखा जाए एफआईएस के पास 15% का स्टेक, डीआईएस के पास 7% का स्टेक एंड दोस्तों अपनी जो पब्लिक है उनके पास 4% का स्टेक यहाँ पे हमें उनके पास अवेलेबल होते हुए देखने को मिल चुका है।
एंड दोस्तों उसके बाद दूसरी कंपनी आईटी सेक्टर से जिसका नाम इन्फोसिस है। दोस्तों इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग 1700 रुपए के करीब है। दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें अगर देखा जाए एक साल में अप्रोक्सीमेटली 82% का रिटर्न कमा के दे दिया था। अगर आप दोस्तों देख रहे हैं इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न के बारे में तो लगभग दोस्तों 5 सालों में 239% का रिटर्न। एंड दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें 14,000% का रिटर्न कमा के दे दिया था। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो लगभग दोस्तों 7 लाख करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। दोस्तों टीसीएस कंपनी को ये कंपनी सबसे ज्यादा बढ़िया टक्कर देती है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों ये कंपनी आईटी सेक्टर, अगर देखा जाए आईटी सेक्टर में टॉप 2 कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। कंपनी की जो सेल्स है वो 13% बढ़ चुके हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 19% बढ़ चुका है, कंपनी का स्टॉक सीएजीआर 83% बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग दोस्तों 27% बढ़ चुकी है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी, अगर देखा जाए कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास लगभग दोस्तों 12% का स्टेक अवेलेबल है जो काफी कम होता है। उसके बाद देखा जाए एफआईएस है उनके पास 40% का स्टेक अवेलेबल है जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। उसके बाद जो डीआईएस है उनके पास 21% का स्टेक, एंड जो पब्लिक है उनके पास लगभग दोस्तों 31% का स्टेक अवेलेबल है। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए जो म्यूचुअल कंपनी, अगर अपनी एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनी है उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग दोस्तों 2600 रुपए के करीब है। दोस्तों ये एसेंशियल सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर यानी कि दोस्तों आपको क्या लगता है आपका बिना खाना पीना खा के रह सकते हो? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर की नंबर 1 है। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी की जो हमें यहाँ पे फ्राइडे के दिन कंपनी में लगभग 4% की तेजी होते हुए देखने को मिल चुकी थी। इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में 18% का रिटर्न, 5 सालों में लगभग दोस्तों 188% का रिटर्न। दोस्तों अब तक इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 1470% का रिटर्न कमा के दे दिया था। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग दोस्तों 6 लाख करोड़ के करीब। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग दोस्तों 6 लाख करोड़ के करीब बनी। दोस्तों यह कंपनी एक काफी ज्यादा बड़ी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की नंबर 1 है। दोस्तों ये कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 1.18% करीब बनी है। दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़िया डिविडेंड भी बांटती रहती है। एंड दोस्तों उसके बाद कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग दोस्तों 21% बढ़ चुके थे, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 19% बढ़ चुका था, कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है वो 19% बढ़ चुका था। दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 29% से यहाँ पे हमें इस साल बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों ये कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी दोस्तों ये कंपनी एक नेट डेट पूरी की पूरी डेट फ्री कंपनी के पास लगभग 47,000 करोड़ का रिजर्व है। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास लगभग 261% का स्टेक अवेलेबल है, जो एफआईएस है उनके पास 15% का स्टेक, जो डीआईएस है उनके पास 10% का स्टेक है। दोस्तों जो पब्लिक है उनके पास लगभग 12.24% का स्टेक अवेलेबल है। एंड दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए एफएमसी अपने जो फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक है उसका नाम है दोस्तों सन फार्मा कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग दोस्तों 761 रुपीज के करीब है। दोस्तों अगर देखा जाए ये कंपनी भी अपने इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में अगर कुछ भी रिटर्न कमा के नहीं दिया था, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करूँ तो इस कंपनी ने यहाँ पे हमें लगभग 33,000% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीपल का रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिया था। एंड दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो लगभग दोस्तों 1,82,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों ये एक काफी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, काफी बढ़िया कंपनी का परफॉर्मेंस है। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो मतलब कंपनी में काफी ज्यादा बढ़िया अच्छे गए दोस्तों ये कंपनी अपने फार्मा सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। एंड दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर अपने सेक्टर की आपने नंबर 1 कंपनी खरीदी तो दोस्तों आपका यहाँ पे अक्सर जो फायदा है वो आपका होता रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी की जो सेल्स है वो भी यहाँ पे आप लगभग यहाँ पे 11% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 78% बढ़ चुका है, कंपनी का स्टॉक से 43% बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पे हमें 6% तक जाते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों ये कंपनी एक नेट डेट फ्री कंपनी है। देखा जाए कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास 54% का स्टेक अवेलेबल है, जो एफआईएस है उनके पास 11.5% का स्टेक, जो डीआईएस है उनके पास लगभग दोस्तों 21% का स्टेक है। दोस्तों जो पब्लिक है उनके पास 12% का स्टेक अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी अगर देखा जाए दोस्तों अगर मैंने फार्मा में मैंने आपको बस एक ही स्टॉक बताया दोस्तों उसमें भी और एक जो स्टॉक है बढ़िया जैसे कि सिप्ला हो गया, लेकिन दोस्तों वैसे में वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में और एक बैंक जो अच्छी है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद अगर देखा जाए आईटी सेक्टर में और भी जैसे कि विप्रो हो गई, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया कंपनी। अगर देखा जाए जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें भी दोस्तों और बढ़िया कंपनी जैसे कि डाबर इंडिया हो गया, उसके बाद दोस्तों आईटीसी हो गई और उसमें भी मारिको जैसे और बढ़िया बढ़िया कंपनी भी अवेलेबल। लेकिन दोस्तों उसके कारण जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन दोस्तों और भी जैसे बड़े स्टॉक्स बाकी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन दोस्तों जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए इन स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे डूबने के जो चांसेस है वो बिल्कुल दोस्तों ना के बराबर रहने वाले हैं। एंड दोस्तों ये जो स्टॉक्स है वो स्लोली भागते रहते हैं। दोस्तों केमिकल स्टॉक में और भी बाकी था जैसे कि एशियन पेंट हो गई, बर्जर पेंट हो गए, वो भी एक काफी ज्यादा नो डाउट बढ़िया कंपनीज है। एंड दोस्तों मैंने जितने भी आपको कंपनीज बताइए दोस्तों मुझे लगता है जो हमारे व्यूवर्स है जो हमारे सब्सक्राइबर्स है उनके पास दोस्तों 50% जो कंपनीज है वो उनके पास अवेलेबल जरूर होंगी। एंड दोस्तों आपके पास भी ये कंपनी जो होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों बस आपको इतना ही करना चाहिए कंपनी जो वो थोड़ी सी स्लो चलती है, इसलिए आपको थोड़ा दोस्तों आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया, अगर आपको दोस्तों मेरी आज की मेहनत पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।